हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया जाएगा और वो भी हिंदी भाषा में आपको सिखाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें। लाइक बटन पे क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने पे बेल आइकन को सेलेक्ट करें। इससे कोई नया वीडियो मैं बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए करे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। तो जैसे संभवतः आपको पता होगा कि ट्रिपल सी का जो कोर्स है ये अब चेंज हो चुका है। इसमें बहुत सारे नए एप्लीकेशंस, नए सब्जेक्ट्स को ऐड किए गए हैं। जैसे अभी हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जगह अब आपको ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस मिलेगा। तो लिब्रे ऑफिस क्या है, इसका पूरा परिचय आपको दिया जाएगा। और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या हैं, उनकी जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा लिब्रे ऑफिस के बारे में हम बात करें कि क्या है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी ऑफिस के काम को करने के लिए यूज किया जाता था। उसमें हमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर मिलते थे। इसी ही तरीके से लिब्रे ऑफिस भी एक ऑफिस के काम को करने वाला सॉफ्टवेयर है। और इसका एक ख़ास नेचर ये है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हमें लाइसेंस नहीं लेना होता है, ये फ्री होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स बोला जाता है। तो हमारा जो नीलेट है वो अब ऐसे सॉफ्टवेयरों को बढ़ावा दे रहा है जो ओपन सोर्स हैं। तो ओपन सोर्स होने के कारण लिब्रे ऑफिस आपको मिल रहा है। लिब्रे ऑफिस से पहले एक ऑफिस आता था ओपन ऑफिस, तो उसी का ही ये एक्सटेंशन है, उसी के सोर्स कोड से इसको बनाया गया है। और लिब्रे ऑफिस में भी आपको कई एप्लीकेशन मिलेंगे। जैसे स्प्रेडशीट का काम करने के लिए कैल्क मिलेगा, प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको इम्प्रेस मिलेगा, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको राइटर मिलेगा। तो आज मैं लिब्रे ऑफिस के इन्हीं ही प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए पहले जाना जाए कि लिब्रे ऑफिस को हम लोग कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस अगर आप कंप्यूटर में नहीं है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री होता है। आप गूगल में जाइए, लिब्रे ऑफिस को सर्च करिए, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा और आप उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दीजिए। फिर अगर आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है तो आप स्टार्ट में जाएंगे और आप लिब्रे ऑफिस लिखेंगे। तो जैसे ही लिब्रे ऑफिस आप लिखेंगे तो लिब्रे ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको नज़र आएंगे और इसी में ही आपको मिलेगा यहाँ पे लिब्रे ऑफिस। तो आप लिब्रे ऑफिस को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे तो लिब्रे ऑफिस का जो एप्लीकेशन है वो खुलेगा और आपको उसकी स्क्रीन यहाँ पे नज़र आएगी। तो अगर आप देखें तो लिब्रे ऑफिस के जो एप्लीकेशंस हैं उनकी लिस्ट यहाँ से आ रही है। राइटर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वैसे यहाँ राइटर है। जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल होता था वैसे यहाँ कैल्क है। जैसे पावर पॉइंट होता था एमएस ऑफिस में, यहाँ इम्प्रेस है। तो आप यहाँ जिन एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं, या अलग से भी आप चाहें तो राइटर या अपने कैल्क या आप अपने इम्प्रेस को ओपन करने का काम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। मैं आपको बारी बारी परिचय दूंगा कि ये कैल्क क्या है, इम्प्रेस क्या है और राइटर क्या है। तो आप यहाँ से भी कैल्क खोल सकते हैं या आप इसे सेपरेट भी ओपन कर सकते हैं। तो करना क्या होगा दोस्तों, आप विंग की के साथ आर प्रेस करेंगे, रन वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे एस के बाद आप लिखेंगे कैल्क और कैल्क को लिखने के बाद आप इंटर करेंगे। तो एस कैल्क लिखने पे आपको कैल्क की स्क्रीन मिल जाएगी, या आप सीधे स्टार्ट बटन से भी कैल्क को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैल्क का एक परिचय दूं कि कैल्क है क्या। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते थे उसी ही तरीके से आपको पूरी स्क्रीन कैल्क की मिल रही है। तो
तो जो कैल्क होता है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। हम हर वो काम यहाँ कर पाएंगे जो हम एक्सेल में करते थे। तो यहाँ भी आने पे अगर आप देखो तो एक शीट मिल रहा है। इस शीट में आपको बहुत सारे रोज मिल रहे हैं, बहुत सारे कॉलम मिल रहे हैं, और ये छोटे छोटे खाने हैं, इन्हें हम लोग सेल बोलते हैं। तो जैसे आप करते थे काम एक्सेल में, उसी तरीके से आप बाकायदा यहाँ भी काम करेंगे। जैसे वहाँ फंक्शन चलता था, फार्मूला चलता था, यहाँ भी चलाएंगे। जैसे मैंने 5 और 6 लिखा, मुझे 5 और 6 को ऐड करना है, तो 5 का जो एड्रेस है वो लिखिए, 6 का जो एड्रेस है वो लिखिए, तो आपको इसका एडिशन का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हमें बहुत सारे फंक्शन मिलते थे एक्सेल में, तो यहाँ भी हमें लगभग सारे फंक्शन मिलेंगे। जैसे मैं सम करना चाहता हूँ तो सम फंक्शन में मैं रेंज लिख के एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे सम मिल जाएगा। यहाँ भी आपको फार्मूला बार मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप फार्मूला फंक्शन चलाते थे एक्सेल में, वो एज इट इज़ आप यहाँ भी चलाएंगे। तो कोई अंतर आपको काम में नहीं मिलेगा। बस थोड़ा अंतर ये है कि हमारे एक्सेल में हमें टैब मिलते थे, यहाँ हमें मेनू मिलते हैं, और यहाँ हमें लगभग सारे कमांड आपको मिल जाएंगे। आपका थोड़ा अंतर जो होगा कि हमारे एक्सेल का जो शॉर्टकट की था वो हमारे लिब्रे कैल्क में थोड़ा अलग होगा। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। दूसरा, थोड़ा लिमिटेशन का अंतर होता है। लिमिटेशन वैसे कैल्क में जूम का अलग मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है, एक्सेल में अलग था। इसमें रो और कॉलम की संख्या भी थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो टोटल रो मिल रहे हैं लगभग उतने ही मिल रहे हैं, 10,000, 48,576। ये एक्सेल में भी था, पर यहाँ कॉलम जो मिलता है वो संभवतः 1024 आपको कॉलम मिलता है। तो कॉलम की संख्या यहाँ पे थोड़ी कम आती है। अगर जूम की बात करें तो यहाँ पर जो जूम का स्लाइड दिख रहा है, अगर आप मिनिमम में आएँ तो संभवतः 20 इसका मिनिमम जूम लेवल आपका होता है। और अगर मैक्सिमम जूम लेवल की बात की जाए तो यहाँ मैक्सिमम आपको 400 मिलता है। तो आपके अक्सर एग्ज़ाम में ट्रिपल सी के पूछ लिया आता है कि आपके कैल्क का मिनिमम या मैक्सिमम जूम लेवल क्या होता है। अब इसमें जो कमांड्स हैं उसमें पहले फाइल मेनू मिलता है। तो फाइल मेनू में आपको न्यू, ओपन, ऐसे बहुत सारे कमांड मिलते हैं। देखिए इनके आगे शॉर्टकट की लिखा है, तो विशेष तौर पे आपको इन शॉर्टकट की को तैयार करना होगा। ऐसे ओपन का कंट्रोल ओ जैसे था वैसे ही है, कंट्रोल एस सेव का वैसे ही है। देखिए यहाँ सेव एज का शॉर्टकट की बदल जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस, ये हो आता है सेव एज, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का यहाँ शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ हो जाता है, तो ये बदल जाता है। और अगर आप बाहर आना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस से तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू। तो जितने भी कमांड्स के शॉर्टकट की हैं उनके आगे लिखे हैं, तो आपको इन्हीं शॉर्टकट की को याद करना होगा, रखना होगा। एडिट में अनडू, रीडू का लगभग वही शॉर्टकट की है, कट कॉपी का वैसे ही आपको मिलेगा। सेलेक्ट में आएंगे तो यहाँ सेलेक्ट रो को करने के लिए, सेलेक्ट कॉलम को करने के लिए, सेलेक्ट डेटा को करने के लिए शॉर्टकट की वो मिल रहा है। सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की। तो ये आपका जो कमांड्स हैं उनके जो भी शॉर्टकट की हैं उनके आगे लिखे हुए हैं। तो आपको इन शॉर्टकट की को बारी बारी याद करना होता है। एग्ज़ाम में यही ही शॉर्टकट की आपसे पूछ ले आते हैं। तो आपका सबसे पहले तो प्रिपेयर करना होगा कि किस कमांड का क्या शॉर्टकट की है, चूँकि हमारा MS ऑफिस से लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट की भिन्न है। जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करी जाए तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का शॉर्टकट की तो वही है, पर सुपर स्क्रिप्ट का देखिए शॉर्टकट की बदल गया, कंट्रोल शिफ्ट पी। सब स्क्रिप्ट का भी बदल गया, कंट्रोल शिफ्ट बी। ये आपका हुआ आता है साइक्लिक केस, जैसे कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल बदलना हो तो उसका ये शॉर्टकट की हुआ आता है। ऐसे आपको ये शॉर्टकट की याद रखना होगा। स्टाइल के भी शॉर्टकट की, मैनेज स्टाइल का F11 है। सीट में आपको नया रो पाना है, नया कॉलम पाना है। अगर किसी का शॉर्टकट की होगा तो उसके आगे मेंशन होगा। ऐसे डिलीट सेल का देखिए शॉर्टकट की है, इंसर्ट सेल का शॉर्टकट की है। तो आपको बारी बारी इन सारे मीनूज़ में आ जाना है, और जिन कमांड्स के शॉर्टकट कीज जो भी हैं उन शॉर्टकट की को आपको यहाँ पे एक कॉपी में अलग से लिख लेना होगा। अब अगर आप देखो तो कमांड्स की बात की जाए एक्सेल की, तो फंक्शन फार्मूला एज इट इज चलेंगे, कमांड भी सेम चलेगा। ऐसे हमारे डेटा में शॉर्ट कमांड था, यहाँ भी शॉर्ट कमांड आपको मिलेगा, पाइवट टेबल कमांड आपको मिलेगा, डेटा वैलिडेशन कमांड मिलेगा, सब टोटल कमांड मिलेगा, ग्रुप एंड
अनग्रुप मिलेगा, कंसोलिडेट कमांड मिलेगा, टूल में स्पेलिंग, गोल सीक, ये सारे कमांड मिलेंगे। तो कमांड वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे एक्सेल में चलते थे, बस वो कमांड कहाँ हैं उन्हें हमें पाना है। तो आपको कैल्क पे थोड़ा फोकस यही करना है कि इसके सारे शॉर्टकट की को आप याद कर लीजिए, और इसका जो जूम का लिमिटेशन है, कितने रो कितने कॉलम होते हैं, वो देख लीजिए। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे आप फंक्शन, फार्मूले या कमांड्स को यूज करते थे, उन्हीं को एज इट इज़ यहाँ आप यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं अलग से एक सेपरेट लिब्रे ऑफिस कैल्क का ट्यूटर आपको दूंगा मेरे चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरा आज उद्देश्य था कि आपको केवल उस नज़रिए से पढ़ाया जाए जो आपके ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम में पूछा आता है। तो ये शॉर्टकट की आपको पढ़ लेना होता है। ये हमारा कैल्क हुआता है। कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसे हम लोग यूज करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं राइटर का। तो राइटर जो होगा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा होता है। इसे अगर खोलना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी इसको आप खोल सकते हैं, या रन डायलॉग बॉक्स में जाके एस राइटर आप लिखेंगे तो आपको राइटर की स्क्रीन मिल जाएगी। हमारा जो लिब्रे ऑफिस का राइटर होगा ये एक वर्ड प्रोसेसर होता है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूम, एप्लीकेशंस वगैरह बनाते थे, सेम उसी प्रोसेस से हम यहाँ भी काम करेंगे। तो यहाँ भी हमें पेज मिल रहा है, और पेज मिलने के बाद यहाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टॉपिक को आप लिखिएगा। आपको यहाँ भी बोर्ड मिलेगा। बोर्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे साइज बड़ा करने के लिए टूल्स मिलेंगे, कलर को बदलने के लिए टूल्स मिलेंगे। तो आपको टूल लगभग सारे मिल रहे हैं जो टूल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलते थे। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेंगे। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद यहाँ भी आपको थोड़ा सा मीनूज़ में आना होगा। मीनूज़ में इसमें जो शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशन के शॉर्टकट की एक जैसे ही है। ऐसे सेव एज कैल का जो था वही राइटर का होगा, प्रिंट प्रीव्यू का आता है, एग्जिट का आता है आपका, जैसे व्यू में है ऐसे यहाँ पे स्लाइड बार, इन सबके जो शॉर्टकट कीज़ हैं, इन शॉर्टकट की को मीनू में आके आपको जैसे पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या है, कमेंट का शॉर्टकट की क्या है, आपका जो फॉर्मेटिंग का बोल्ड, अंडरलाइन, सुपर सब, इसके देखिए फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज का यहाँ शॉर्टकट की अलग हुआ है। कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट लगता है और बंद खुलने वाला इंक्रीज और डिक्रीज के साथ। तो इस तरीके से सब मीनूज़ में आके जो शॉर्टकट कीज़ है, कुछ शॉर्टकट कीज़ तो वैसे ही हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में चलते थे, मगर यहाँ कुछ बदल दिए गए हैं। तो आपको बेसिकली सारे मीनू में आके शॉर्टकट की को देख लेना होगा। बाकी इनमें सारे कमांड्स आपको वही मिलेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलते थे। बस फ़ायदा ये है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसके लाइसेंस नहीं लेने होते हैं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते थे, आप ऐसे यहाँ आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करिए। तो ये होता है। इसमें ये भी पूछा आता है फाइल एक्सटेंशन वगैरह की बात आती है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते थे तो उसके फाइल का जो एक्सटेंशन होता था वो डॉक एक्स होता था। यहाँ पे इसका फाइल एक्सटेंशन देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ओडीएफ है, ओपन डेटा फॉर्मेट, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक्सटेंशन। आप यहाँ से एक्सटेंशन चाहें तो बदल भी सकते हैं। आप यहाँ की फाइलों को MS ऑफिस में खोल सकते हैं, MS ऑफिस के फाइलों को यहाँ खोल सकते हैं। माने कैल्क की फाइल एक्सेल में खुल जाएगी, एक्सेल की फाइल कैल्क में, राइटर की फाइल वर्ड में, वर्ड की फाइल राइटर में खुल जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन है, इसका भी क्वेश्चन आता है। जूम भी थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर यहाँ जूम का स्लाइड बार बड़ा करके देखा जाए तो यहाँ 600 इसका मैक्सिमम जूम लेवल मिलेगा, और मिनिमम जो होगा आपका वो 20 ही होगा। तो इस तरीके से जूम को आपको देख लेना है। शॉर्टकट कीज़ जो होते हैं वो सारे देख लेने हैं। बाकी काम का तरीका सेम होगा जैसे आप काम करते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन में। तो ये आपका एक राइटर एप्लीकेशन है जो ओपन सोर्स होता है, तो आपको इसको थोड़ा यूज करके देख लेना है। अब हमारे पास में एक एप्लीकेशन और बचता है, हमारा इम्प्रेस है। इम्प्रेस, तो इम्प्रेस को आप स्टार्ट बटन से भी खोल सकते हैं, या रन डायलॉग बॉक्स में आके एस इम्प्रेस लिखेंगे, ये खुल जाएगा। तो हमारा जो इम्प्रेस होता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट का प्रयोग करते थे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो उसी तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे इम्प्रेस एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो जब आप इम्प्रेस में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ रेडीमेड बहुत सारे टम्पलेट मिलेंगे। तो आप इनमें से किसी एक टम्पलेट को
सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट मिलेगा। हमारा ऐसे थीम होता था वैसे यहाँ पे हमें टेम्पलेट मिलता है। बाकी प्रेजेंटेशन बनाने का काम वैसे ही होगा जैसे हम लोग पावर पॉइंट में करते थे, बस थोड़ा अंतर है कि वहाँ थीम्स वगैरह कुछ अलग होते थे, कमांड्स फीचर्स वहाँ अलग थे, यहाँ पे अलग होंगे। तो आप अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाएंगे तो प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका सेम होगा। इसके जूम की अगर बात कर लें तो इसका जो मिनिमम होगा वो संभवतः 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे जूम का मिनिमम जो लेवल है वो 5 हो गया, ये हमारे इम्प्रेस का है। और अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे हमारा ये हो जाता है 3000, ये 3000 जूम लेवल आता है। तो इस तरीके से जूम का थोड़ा अलग फंडा है, वो आप देख लोगे। बाकी इसका भी जो शॉर्टकट की है, लिब्रे ऑफिस के जो शॉर्टकट की होते थे वही सारे यहाँ भी मिलेंगे। और आप तब भी एक बार चेक करके यहाँ देख लीजिए कि किस की का क्या शॉर्टकट की है। जैसे हमारा पावर पॉइंट में भी F5 था, सिर्फ F5 था, यहाँ भी सारा आपको वही मिल रहा है। थोड़ा एक फैसिलिटी आपको यहाँ और मिल रहा है कि आप लिब्रे ऑफिस के किसी प्रोग्राम में काम करेंगे तो फाइल मेनू में आपको सीधे एक PDF में कन्वर्ट करने का कमांड मिल जाएगा। हालांकि MS ऑफिस में भी होता था, वहाँ सेव एज में जाके हमें PDF लेना होता था। तो अगर आपको कैल्क का या इम्प्रेस का या राइटर का जो फाइल है उसे PDF में बदलना है तो फाइल मेनू में आके आप एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपसे एक फ़ाइल का नाम पूछेगा और उस नाम से जैसे यहाँ पूरे स्लाइड को ले जाए कि किसी विशेष स्लाइड को ले जाए, आप एक्सपोर्ट कर दीजिए और आप जो भी फाइल का नाम देंगे तो उस फाइल का एक PDF फाइल बन जाएगा। ऐसे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इसके फाइल का नाम अनटाइटल्ड है और इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ तो ये फाइल हमारी PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अक्सर हमें PDF की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए अनटाइटल्ड यहाँ मिल रही है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये PDF की फ़ाइल बन गई है। तो आप ऐसे PDF में भी अपने फाइलों को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चाहे इम्प्रेस की हो, चाहे कैल्क की हो, चाहे किसी भी लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन की हो। तो ये आपका एक लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। अब आपको इसमें प्रैक्टिस कर लेना होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को पहले से जानते थे तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं मेहनत करना है, बस यहाँ आके अपने उन कमांड्स को जांच लेना है। केवल शॉर्टकट की का अंतर मिलेगा, जूम के स्टैंडर्ड का अंतर मिलेगा। और आप जैसे काम करते थे एक्सेल में यहाँ कैल्क में करिए, जैसे वर्ड में काम करते थे MS वर्ड में वैसे आप यहाँ राइटर में काम करिए, जैसे वहाँ पावर पॉइंट में काम करते थे आप यहाँ इम्प्रेस में काम करिए। बस फ़र्क ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पेड सॉफ्टवेयर होता है, हमें उसे परचेज़ करना होता है, और जो लिब्रे ऑफिस होता है ये ओपन सोर्स होता है, इसे हमें परचेज़ यानी इसका लाइसेंस नहीं लेना होता है। और CCC में जब इसका सिलेबस आया तो सीधे सीधे शॉर्टकट की ही बात होने लगी और लोगों की आदत थी माइक्रोसॉफ्ट के शॉर्टकट की यूज करने के लिए, तो थोड़ा सा रिजल्ट्स उस टाइम ख़राब आया था। तो अभी आपको करना क्या है कि इन शॉर्टकट की को आपको प्रॉपरली रट लेना है। तो यहाँ हमारा आज क्लास समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिएगा, जिससे कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।